वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। तो आज का जो हमारा विषय है वो काफी गंभीर है। हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ते क्रिप्टो फ्रॉड के बारे में। हाँ, और आंकड़े मतलब बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये मामले कोई थोड़े बहुत नहीं बल्कि 700% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 773% टू बी प्रिसाइज। ओह वाह! तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है और क्या सरकार के कदम इसे रोकने के लिए काफी है। बिल्कुल। और देखिए 2023-24 में जहां सिर्फ आप मान लीजिए 1300 के आसपास मामले थे, हाँ, वही इस साल के पहले 8 महीनों में ही ये संख्या बढ़कर 11,720 हो गई है। 11,000 से ज्यादा। हाँ, और सबसे चिंता की बात यह है कि इसका शिकार कौन हो रहा है। कौन? 82% लोग 20 से 40 साल की उम्र के हैं। अच्छा, मतलब यंग जनरेशन जो टेक सेवी मानी जाती है। एग्जैक्टली। और जब हम क्रिप्टो फ्रॉड सुनते हैं ना, तो दिमाग में पहले क्या आता है? बिटकॉइन। यही कि किसी ने लालच दिया होगा कि रातों रात अमीर बना देंगे। सही है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा। ज्यादातर धोखाधड़ी में बिटकॉइन का नहीं बल्कि टेथर यानी यूएसडीटी का इस्तेमाल हो रहा है। यूएसडीटी स्टेबल कॉइन, लेकिन उससे कैसे? उसकी कीमत तो बढ़ती घटती नहीं। हाँ, और स्कैमर्स के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। उन्हें एक ऐसी करेंसी मिल जाती है जिसकी वैल्यू स्टेबल है, यूएस डॉलर के बराबर। मतलब ये गेट रिच क्विक वाला स्कैम नहीं है, ये तो ट्रांजैक्शंस का जरिया बन गया है। बिल्कुल, और इसका कारण है स्पीड और कम लागत। ज्यादातर यूएसडीटी ट्रांजैक्शंस जैसे TRC20 नेटवर्क पर होती हैं, जहां फीस ना के बराबर है। और ट्रांजैक्शंस सेकंडों में हो जाती हैं, तो पैसा घुमाना बहुत आसान हो जाता है, ट्रेस करना मुश्किल। तो स्कैमर्स क्रिप्टो को अब एक इन्वेस्टमेंट के लालच की तरह नहीं बल्कि एक स्टेबल, फास्ट और मुश्किल से ट्रेस होने वाले डिजिटल डॉलर की तरह यूज कर रहे हैं। सही पकड़ा। और रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इसके तार कैम्बोडिया से जुड़े हैं। हाँ, एक जांच में साफ पता चला कि इन स्कैम्स के पीछे कैम्बोडिया में बैठे आपराधिक संगठन हैं। तो ये सिर्फ साइबर फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पैसा मानव तस्करी जैसे मतलब बहुत ही घिनौने अपराधों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक है, पर इतने बड़े पैमाने पर ये हो कैसे पा रहा है? हमारा सिस्टम इतना कमजोर है क्या? कमजोरी मतलब एक जगह है। भारत में लगभग 3.4 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हैं। हाँ। उनमें से 41% यानी लगभग आधे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। जिन पर भारतीय अधिकारियों की सीधी पहुंच नहीं होती। एग्जैक्टली। तो जब फ्रॉड होता है तो पैसा एक ऐसी काली गली में चला जाता है जहां से उसे वापस लाना या ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन, तो फिर सरकार इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हम्म। क्रिप्टो से जुड़े लेन देनों को अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के दायरे में ला दिया गया है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब सभी इंडियन क्रिप्टो कंपनीज को सरकार के पास रजिस्टर करना होगा और किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी सीधे सरकार को देनी होगी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 63 वेबसाइट्स ब्लॉक हुई हैं और 29 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। हाँ, कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या ये काफी है? मेरा मतलब, आज आप 60 वेबसाइट्स ब्लॉक करेंगे, कल 100 नहीं बन जाएंगी? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। ये एक कैट एंड माउस का खेल है। ये कदम जरूरी है, लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि समस्या सिर्फ बढ़ते हुए आंकड़ों की नहीं है, धोखाधड़ी का तरीका बदल गया है। सही कहा। स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल हो रहा है, तार इंटरनेशनल क्राइम से जुड़े हैं और विदेशी प्लेटफॉर्म्स एक सेफ हेवन बन गए हैं। बिल्कुल, सरकार कोशिश कर रही है, पर शायद थोड़ा पीछे है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या आपको लगता है कि सरकार के सख्त नियम बनाने से आने वाले टाइम में आम लोगों के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित हो पाएगा, या फिर इससे इनोवेशन पर असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।